हेलो एवरीवन, आज हम एसएचएम पढ़ेंगे। एसएचएम क्या होता है, इसमें हम कुछ सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे स्प्रिंग सिस्टम पढ़ेंगे, इसमें बॉल एंड बाउल सिस्टम पढ़ेंगे एंड सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे। और ये बहुत इजी टॉपिक है, मैं आपको सिर्फ चंद ही लम्हों में समझा दूँगी और होपफुली आपको ये इजीली समझ आएगी। ठीक है। अच्छा, जो स्प्रिंग सिस्टम होता है ना, उसमें मैं आपको थोड़ा सा तारुफ देती हूँ। इसमें हम पूरे 1.5 पेजेस के अंदर या इस डब्बे के अंदर क्या पढ़ेंगे, मैं आपको वो बताती हूँ कि हमने क्या पढ़ना है। भाई, सबसे पहले आपने कोई भी मतलब स्प्रिंग ले लेना है, वो उससे अटैच करना है कोई भी जिसम, उसको हम मास एम का नाम दे देते हैं। और जिस ये पोजीशन पर है ना, मैं इस पोजीशन को नाम दे देती हूँ पोजीशन ओ। पोजीशन कौन सी है इसकी? ओ। पोजीशन ओ पर है और ये कोई भी मास है। मैंने इस मास को थोड़ा सा स्ट्रेचिस किया, मैंने इस स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचा, तो ये पोजीशन कहाँ पे चला गया? पहले पोजीशन बताऊंगी मैं, पोजीशन ए पे चला गया। मैं कहूँगी कि ये कोई पोजीशन है, इसको एक्स वाई जी भी नाम दे सकते हो। मैं कह रही हूँ कि ये पोजीशन ए पे चला गया। कौन चला गया? मास चला गया, सॉरी एम। सो नेक्स्ट है यहाँ पर, अगर मैं इसको थोड़ा सा, ये मेरी पीछे भी गलती हुई थी कि मैंने इसको थोड़ा सा कंप्रेस नहीं किया था। तो हम अगर इसको थोड़ा सा, जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, यहाँ पर आके मैंने अपने हाथ से स्प्रिंग को छोड़ दिया, तो स्प्रिंग क्या होगा? थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा और हमारा जिस्म जो है वो पोजीशन बी पर आके खड़ा हो जाएगा जी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो हमारा जो मास है वो अपनी असल शक्ल में दोबारा आ सकेगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा कुछ लगा देंगे तो वो मास अपनी असल जगह पर नहीं आएगा। चलिए आप कुछ पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। इतना को आपको समझ आया ना कि पोजीशन ओ होती है, पोजीशन ए होती है और पोजीशन बी होती है। इतना को समझ आ गया। आगे हम फिर अल्लाह मालिक है वो बाद में पढ़ेंगे। अब वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज दैट हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। ओके, ये एक सिंपल टाइप होती है हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेटरी मोशन की। ठीक है। इफ़ द स्प्रिंग इज स्ट्रेचिड और कंप्रेस्ड थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अब इसको बोल दिया है इन्होंने मीन पोजीशन या पॉइंट ओ। ठीक है। और ये जितना डिस्टेंस कवर करके जाएगा ना, इसको उन्होंने बोल दिया है एक्स। यानी ये यहाँ से यहाँ पर जो उसने फैसला तय किया है ना, वो है पॉइंट एक्स का। इधर से यानी मेन पोजीशन इसकी ये थी, ये एक्सट्रीम पोजीशन तक इन्होंने डिस्प्लेसमेंट दे दिया हुआ है एक्स। समझ आई आपको? अगर नहीं आई तो मैं एक दफ़ा फिर आपको बताऊंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे a small displacement x from its mean position, it exert a force F on the mass। ओके, अब ये मेरा एक जिस्म पड़ा हुआ है, मैं नीचे थोड़ा सा इसी फेस को मैं नीचे थोड़ा सा समझाऊंगी। एक जिस्म है, ये रहा जिस्म। ठीक है, इसके साथ बुक को भी रख लेती हूँ, आपको साथ बताती रहूँगी। ये है मेरे पास मास अटैच, इस पर एक फोर्स भी एग्जर्ट कर रही है, वो है फोर्स है। और ये किस पोजीशन पर है? पोजीशन है इसकी मीन पोजीशन। ओके, ये मीन पोजीशन पर है और इस पर फोर्स एफ एग्जर्ट करेगी और जो ये फासला तय करके आगे जाएगा वो इन्होंने एक्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। अकॉर्डिंग्स टू हुक्स लॉ, ये हुक्स लॉ की भी डेफिनेशन आप कर सकते हो। हुक्स लॉ क्या कहता है? एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब ये हमें माइनस के एक्स की थोड़ी सी ना डिटेल्स वेरिएंस उन्होंने समझाया हुआ है यहाँ पे। वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ। यहाँ पर जो उन्होंने एक्स रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, इसी इक्वेशन के अंदर वो बता रहे हैं एक्स हमारे पास कोई भी डिस्प्लेसमेंट है जो वो कोई मास जो होता है मीन पोजीशन से हासिल करती है। के यहाँ पे कांस्टेंट है, एफ यहाँ पे फोर्स है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को बयान करूँगी। एफ यहाँ पे फोर्स है, एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, के यहाँ पे कांस्टेंट है और फिर माइनस आगे बताएंगे कि माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं देखिए एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, अगर मैं यहाँ पे के को यहाँ रहने देती हूँ तो एक्स को उधर लेके जाऊँगी तो एक्स डिवाइड हो जाएगा ना, तो के इधर आ जाएगा। सो ये माइनस भी इधर आ जाएगा, तो के हमारे पास क्या आया? एफ ओवर एक्स। सो यहाँ पे जस्ट इन्होंने ये बयान किया हुआ है और हम के को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे हेडिंग बनेगी स्प्रिंग कांस्टेंट की। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ के इज मेजर ऑफ द
स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, यानी ये कितना सख्त होगा हमारा स्प्रिंग, कितना नरम होगा, ये के की वैल्यू ये बताती है हमें। स्टिफ स्प्रिंग हैव लार्ज वैल्यू ऑफ के एंड सॉफ्ट स्प्रिंग हैव अ स्मॉल वैल्यू ऑफ के। नरम होगा तो उसकी वैल्यू के की थोड़ी होगी, सख्त होगा तो के की वैल्यू हमें ज़ाहिर है जब हमारा स्प्रिंग ही सख्त है तो हमें फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, कोई 4-5 गुना लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर मेरा स्प्रिंग ही नरम है तो मैं इसको ईजीली खींच सकती हूँ, ठीक है। सो अब मेरे पास यहाँ पे जस्ट इन्होंने एक इक्वेशन बनाई है और ये हमारे पास मेन इक्वेशन है इस क्वेश्चन की। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पे हम पहले मैंने जो पढ़ी थी वो था हुक्स लॉ, दैट स्टैंड फॉर हुक्स लॉ एंड हुक्स लॉ इज इक्वल टू माइनस के एक्स एंड के इज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट और ये हमारे पास एफ ओवर एक्स के बराबर है। सेकंड मैंने जो इक्वेशन लगाई है एफ इज़ इक्वल टू एम ए, आपने 9th में पढ़ के आए हैं, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन है ना, मैंने जस्ट वही बताना है। अगर किसी भी जिस्म की वेलोसिटी चेंज होती है तो वो एक्सेलेरेशन हासिल करती है, तो यहाँ पर इस जिस्म की हर पोजीशन पर वेलोसिटी ही चेंज होगी। सो हम वहाँ पे उसको एक्सेलेरेशन कंसीडर करेंगे। सो अब देखें, अब हमने चीज़ें कवर अप करनी है। सो हमने के की कुछ वैल्यू पढ़ के आए हैं, एफ़ की वैल्यू लगाई ना हमने, एफ़ की क्या होता है माइनस के एक्स। सो हम यहाँ पर एफ़ की जो वैल्यू है ना वो अप्लाई कर लेते हैं, यानी इसको इक्वेशन को 1 का नाम दे लो, इसमें हमने लगाई के एक्स और इज इक्वल टू एम ए। समझ आई। आगे हम क्या करेंगे कि अपने जो ए है ना इसको इधर ही पड़ा रहने देंगे और एम उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, सो माइनस के एक्स ओवर एम डिवाइड हो जाएगा, इस साइड पे मल्टीप्लाई था उस साइड पे आके डिवाइड अप हो जाएगा। सो ए हमारे पास आ जाएगा, ए को मैं इस साइड पे लिख लेती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि हमने ये जो इतना सा हिस्सा है इसको एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर कर लिया, तो ये हमारे पास ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स आएगा। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और अगर आप चाहते हो कि मैं इसे थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन करके बताऊँ तो आप मुझे कमेंट करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अपना ये टॉपिक कवर अप करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेट्स मेट इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।